हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए बताते हैं इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। बच्चों ये चैप्टर बीकॉम में 5 नंबर का आता है। चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बच्चों क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023 20,000। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है बताइए? एक ट्रेडिंग में आता है और एक आता है बैलेंस शीट में, वो भी कहाँ? एसेट साइड में। बच्चों ट्रेडिंग में कहाँ आता है? बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। और एसेट में आता है तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर होगा 20,000। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अनपेड सैलरी ₹3,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट। अनपेड मतलब बच्चों बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी अकाउंट। बच्चों अमाउंट कितना होगा? 3,000 यहाँ होगा और 3,000 यहाँ होगा। अब बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? अनपेड सैलरी मतलब सैलरी बकाया है। सैलरी में हम इसे जोड़ते हैं तो सैलरी बढ़ेगा तो क्या होगा? सैलरी डेबिट होगा तो बढ़ेगा तो 3,000 से बढ़ेगा, और नीचे आएगा टू अनपेड सैलरी 3,000। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं और समझाते हैं उसको। टू कैरी फॉरवर्ड 1/4 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट ₹4,000। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो बच्चों इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चों अमाउंट कितना होगा बताइए? अमाउंट होगा बच्चों 1,000। 1,000 यहाँ और 1,000 यहाँ, क्योंकि 4,000 का 1/4 बच्चों कितना होता है? 1,000 होता है। अब हमने यहाँ पे प्रीपेड क्यों लिखा? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है, और कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग होता है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये वाला प्रीपेड होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाया गया है क्योंकि ये प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम से लेस होता है तो क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2 में हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। गुड कॉस्टिंग ₹1,500 वे डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वे ऑफ फ्री सैंपल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब गुड्स भेजा गया है फ्री सैंपल में 1,500 रुपये का। तो बच्चों इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? ये होगा फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना होगा बच्चों अमाउंट? 1,500। अब बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फ्री सैंपल तो यहाँ बढ़ जाएगा 1,500 से, क्योंकि बेचा गया है। अब परचेज घटेगा क्योंकि गुड गया है। गुड्स जब भी स्टॉक में से जब भी गुड्स जाता है तो परचेज घटता है। तो फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या होता है? ट्रीटमेंट परचेज से होता है लेस, और फ्री सैंपल में होता है या फिर एडवर्टीजमेंट में ऐड होता है। नहीं तो पीएल में फ्री सैंपल लिख के अमाउंट लिखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। रेंट रिसीव इन एडवांस। बच्चों तो ये तो बहुत आसान है, इससे रेंट कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बच्चों? 400 रुपया। अब बच्चों ये एडजस्टमेंट क्यों हुआ? क्योंकि रेंट रिसीव इन एडवांस है, मतलब रेंट जल्दी मिल गया है तो रेंट को घटाया जाता है। फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? इसका एडजस्टमेंट रेंट से लेस करते हैं एडवांस रेंट को। तो रेंट घटेगा तो रेंट क्या होता है? डेबिट होता है। घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो टू रेंट आया, एडवांस रेंट ऊपर आ जाएगा 400। चलिए बच्चों मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको समझाएंगे नया क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।